हाय एवरीवन, आई एम सुप्रिया, अ सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। और ये पूरी वीडियो एंड तक देखना। आई एम वेरी श्योर कि तुम कुछ ना कुछ जरूर सीख करके जाओगे और ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है तुम लोग की प्रिपरेशन के लिए। और प्लीज़ जो एक एक बात बोलूँगी ना, ध्यान से सुनना और उसको इम्प्लाई करना। और तुम कुछ और भी स्ट्रेटजी फॉलो करो तो वो भी फॉलो करना, पर एटलीस्ट इस पर भी एक बार प्रेशर डालना कि हाँ ऐसा भी कर सकते हैं और इससे और तुम्हारे स्कोर्स में इंक्रीज़ हो सकता है स्कोर। और जैसे कि तुम लोग बहुत ज़्यादा कमेंट्स में पूछते हो कि मैम आपने बोल तो दिया कि 70 मॉक टेस्ट दो, 80 मॉक टेस्ट दो, लेकिन वो कहाँ से लाएं, तो ये भी मैं बताऊंगी। और देखो, और मैं एक तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट ऐप के बारे में बताऊंगी ना, जो शायद तुम्हें कभी नहीं बताया कोई, और आई थिंक तुम लोग को पता भी हो, पर उस ऐप का फ़ायदा कैसे उठाना है ना, वो तुम्हें नहीं पता होगा। तो देखो, वीडियो एंड तक देखना और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना न्यू हो तो, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती हूँ और नीट के बहुत एग्जैक्टली कैसे स्ट्रेटेजी फॉलो करके तुम नीट क्रैक कर सकते हो वो सब बताती हूँ मैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें एक ऐप बताती हूँ, तुम प्ले स्टोर पे जाओगे, वो एनटी अभ्यास करके ऐप आती है, वो तुम्हें मिल जाएगी। उस ऐप में तुम्हें फुल सिलेबस के एटलीस्ट 200-150 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, पेपर्स मिल जाएंगे। और पार्ट वाइज मॉक्स भी होते हैं, लेकिन उसमें पार्ट वाइज देने का कोई ऐसे एज सच रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस आ जाते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह में, तो तुमको वो नहीं देना है। अब देखो, तुम्हें ना इस ऐप के बारे में ना लोग ऐसे चलते फिरते बता देंगे, या फिर किसी लोग को पता भी नहीं होगा इस ऐप के बारे में, लेकिन तुमको मैं बताती हूँ इसका फ़ायदा कैसे उठाना है। इसका फ़ायदा उठा लोगे ना तो मैं बोल रही हूँ तुम बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, लाइक तुम्हारे 650 तक क्रॉस कर लोगे। जैसे कि उस ऐप में पहली बात ये है कि वो तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा करके रखेगा, मतलब वो तुम्हारे उस ऐप में तुम कभी भी 600 स्कोर नहीं कर सकते हो, पर तुम अगर उस ऐप में 400 स्कोर भी कर रहे हो ना, और उस स्कोर के बाद तुमने उस ऐप से 720 नंबर का सीख लिया ना, तो तुम्हारा वो फुल सिलेबस में वो एड ऑन होते चला जाएगा और नीट में तुम बहुत अच्छा कर लोगे। जैसे कि तुम उसमें पेपर्स अटेम्प्ट करो, उसमें जैसे 200 पेपर्स है, तो उसमें तुम्हारा जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, मान लो तुम्हारा कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट वीक है, तुम उससे भी उस ऐप से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो मैं क्या करती थी, जैसे कि उसमें मैंने करीब उसमें से बहुत सारे टेस्ट दिए होंगे, मेरे ज़्यादातर टेस्ट मैंने उसमें से दिए थे। देखो, और भी जगह से तुम इकट्ठा कर सकते हो, जैसे टेलीग्राम से इकट्ठा कर सकते हो। बात यह है ना कि उस ऐप में तुम्हें ये भी दिखा देगा कि तुम्हारी नेगेटिव क्वेश्चंस कितने हैं, अनअटेम्प्ट क्वेश्चंस कितने हैं, और तुमने कहाँ कहाँ पे उसमें सोल्यूशंस भी नीचे थोड़ा सा दिखा देगा, जिसमें तुम एटलीस्ट ग्रिप बना लोगे कि हाँ इसको सॉल्व कैसे करना है, मैंने गलती कहाँ की थी। देखो, उस ऐप का फ़ायदा कैसे उठाना है, ध्यान से सुनना। जैसे कि उस ऐप में तुम फिजिक्स में नोटिस करोगे कि बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन है, कुछ कुछ क्वेश्चन हैं जो ऐसे बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड हैं। तो तुम अगर उसमें बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है, मतलब बहुत ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया है, तो तुम उसको पूरा आंख बंद करके स्किप कर देना। और जो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो नीट में आ सकते हैं, तुम्हें यार इतना तो अब पता चल गया होगा कि एटलीस्ट किस लेवल का नीट में क्वेश्चंस आ सकता है और बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो तुम्हें उसमें जो भी हाई लेवल का क्वेश्चन होगा उसको स्किप कर देना। और उसमें आई थिंक मॉडिफिकेशन, आई डोंट नो हुआ है कि नहीं, जो चैप्टर्स कटे हुए हैं, लेकिन एटलीस्ट तुम्हें देखकर तो पता चल जाएगा ना कि हाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएंगे क्योंकि ये सिलेबस से हटा हुआ है, तो वो चीज़ तुम्हें वहाँ पर नहीं सॉल्व करनी है। तो ये दो चीज़ तुम्हें एलिमिनेट कर देना उस टेस्ट पेपर में से। पहला जो तुम्हारा बहुत टफ क्वेश्चन है फिजिक्स में, और दूसरा जो तुम्हारा फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, तीनों में कुछ कुछ टफ क्वेश्चन है, कुछ कुछ आउट ऑफ सिलेबस भी हैं, पर तुम्हें उसको पूरा आंख बंद करके हटा देना है। जो भी तुम्हारा उसमें एनसीईआरटी बेस्ड है और जो भी तुम्हारा लाइक सिलेबस के अराउंड है, अंदर अंदर में, उसको सॉल्व करना है। तुम्हें पूरा पूरा पेपर अटेम्प्ट करना, आई एम वेरी श्योर तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। पूरा पेपर सॉल्व करने के बाद अगर तुम्हारे 350 नंबर भी आ रहे हैं, 400 नंबर भी आ रहे हैं ना, तो भी तुम ना उसमें उस पेपर में से ना तुम 720 नंबर का सीख करके बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। और प्लीज़ ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करना, एक एक पेपर उसका तुम सॉल्व कर सकते हो, तुम्हारे इधर उधर भागने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे तुम इकट्ठा कर रहे हो पेपर्स ना, अगर तुम सिर्फ उसको एनालिसिस करते चले गए ना, तो तुम बहुत अच्छा ग्रो कर लोगे। और मान लो तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ बायो वीक है, तो तुम सिर्फ बायो का अटेम्प्ट कर करके उसको सबमिट कर सकते हो। उसके बाद तुम उसमें से जो नेगेटिव अनअटेम्प्ट है उन टॉपिक को जाके एनसीईआरटी में दोबारा से पढ़ लो। और तुम्हें एक और चीज़, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी, मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई है, स्विच टू योर मॉक टेस्ट एनालिसिस। क्योंकि हमारे जो मॉक टेस्ट एनालिसिस का पहले का पैटर्न होता है, उसमें हमें हफ्ते हफ्ते लग जाते हैं एनालिसिस करने में, लेकिन जैसे जैसे हम नीट के करीब आते हैं, हमें मॉक टेस्ट का एनालिसिस भी स्विच करना पड़ता है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हमारा एक टॉपिक गलत हुआ है तो उसके लिए हम पूरी पूरी किताब नहीं पढ़ सकते हैं। अब हमारे पास नीट बहुत पास आ चुका है, तो ज़्यादा तब बेनिफिट होगा जब तुम जो टॉपिक गलत करो वो टॉपिक जा करके पढ़ो। तो तुम प्लीज़ वो वीडियो देख लेना, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और ये जो एनटी अभ्यास की मैंने ऐप बताई है, ये बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड ऐप है, मैंने खुद उसको सॉल्व किया है। और देखो, तुम ना उसको सॉल्व करने में थोड़ा डिप्रेशन में जा सकते हो कि यार क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हें रेंज बता दी हूँ ना, तुम्हें उसमें 350-400 नंबर ही लाने हैं, ज़्यादा लाने ही नहीं है। उसमें तुम्हारे जितने भी नेगेटिव चीज़ें हैं, अनअटेम्प्ट चीज़ें, तुम्हें निकल के आ जाएंगी तुम्हारे हाथ में। तुम्हें पता चल जाएगा कि अब ये गलती हो रही है, ये जा करके दोबारा पढ़ना है, ठीक है। और मान लो अगर तुम्हारे एनटी अभ्यास वाले ऐप में 500 क्रॉस कर जाते हैं ना, यू आर गोइंग टू स्कोर 650 नीट में। क्योंकि ना वो तुम्हारे पता है इस तरीके से वो डिज़ाइन है कि तुम ना उससे
फ़ायदे उठाओ बस। उसके नंबर पे तुम आँख बंद करके भरोसा मत करो उसके नंबर पे, लेकिन उससे तुम ना फ़ायदा उठाओ, उससे फ़ायदा निकालो, ठीक है। तुम्हें फ़ायदा निकालने जिस दिन आ गया ना उस ऐप से, तुम बहुत आगे बढ़ जाओगे। और देखो तुम डोपामिन, तुम्हारा पता है जो टेस्ट फियर होता है ना, कम नंबर आ जाएगा इसलिए टेस्ट नहीं दे रहे, वो भी तुम्हारा हट जाएगा। मैं तो मतलब आँख बंद करके यार मैं बस वो पेपर लेकर के बैठ जाती थी और सॉल्व करने लगती। और मैं अपनी वीडियोज़ में जितनी भी बातें बताती हूँ, बहुत ज़्यादा रेलेवेंट बातें बताती हूँ। आई टोटली से कि वो यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा। बहुत लोग की वीडियोस पे मिलियंस में व्यूज़ रहते हैं, थाउजेंड्स में, पता नहीं कहाँ व्यूज़ रहते हैं, पर जो एग्जैक्टली कैसे पढ़ना है ना, वो तुम लोग कभी भी ग्रैस्प नहीं कर पाओगे। और देखो मुझे पता है कि जो लोग मुझे सुनते हैं मोस्टली वो लोग या तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में एनरोल नहीं हुए हैं, तो उन्हें गाइडेंस चाहिए, और दूसरी चीज़ वो ड्रॉपर लोग ज़्यादा हैं। तो तुम्हें पता है मैं खुद ड्रॉपर थी, मुझे सब पता है कि कहाँ कहाँ हम फेस करते हैं। सबसे पहली बात तो हमें मॉक टेस्ट देने में डर लगता है, हमारे अंदर रहता है कि नहीं यार सब नहीं पढ़े हैं, कैसे मॉक टेस्ट दे ले, नंबर कम आ जाएगा। और हम स्किप करते करते ना वो नीट आ जाता है, हम स्किप ही करते रह जाते हैं। हम सोचते हैं नहीं यार ये मॉक टेस्ट का अच्छा रिवीजन नहीं है, इस मॉक को देंगे, ऐसा नहीं करना है। और देखो अभी तुम्हारे कोचिंग में मान लो फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दे रहा है, उसको एक भी पेपर तुम्हें छोड़ना नहीं है, सब पेपर देना है। एंटी अभ्यास तुम्हारा एक साइड की चीज़ है, लेकिन तुम्हें जो क्लास में मॉक टेस्ट हो रहा है, जो भी कोचिंग में मॉक टेस्ट है उसको पूरा देना, और साथ में एंटी अभ्यास का ऐप भी देना है। क्योंकि ना यार तुम इन दोनों को मर्ज करोगे ना, तुम जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर स्कोर्स इन यू आर गोइंग टू स्कोर इन नीट। तो प्लीज़ तुम इस पर ज़रूर फोकस करना। और कोचिंग मॉड्यूल्स में मान लो मॉड्यूल्स तुम इस समय सॉल्व करना मत प्रीफर करना यार। तुम अगर रिवीजन करना है तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फ्रीक्वेंट कर सकते हो। और प्लीज़ ज़्यादा टाइम मत देना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी करने में, क्योंकि अभी तुम मॉक टेस्ट दो। और तुम डरना नहीं यार, कितना भी पढ़ो मॉक टेस्ट देने से मत डरना। जैसे मैंने कि और भी पहले वीडियो मैंने बताया था कि लाइक 10-15 बार रिवीजन जरूरी है ये सब हो, तो यार तुम लोग उसे डरो मत। मैंने बोला था ना कि जैसे पूरा लॉन्ग टाइम में से ड्रॉपर थी, मैंने 11th में भी पढ़ा, 12th में पढ़ा, ड्रॉप ईयर में पढ़ा। तो मुझे लगा कि यार मैंने इतना रिवीजन किया है सिलेक्शन लेने के लिए, तुम्हें भी ज़रूरी है। लेकिन तुम अगर फर्स्ट ईयर लाइक तुम अभी फ्रेशर हो ना, तो एटलीस्ट तुम बिल्कुल सही था, 4-5 बार ही तुम बहुत अच्छे से रिवीजन कर लेते हो ना, तो काम हो जाएगा। और तुमको पता है तो पता है 2-3 बार पढ़ लोगे ना तो फिर उसको रिवाइज करने में तुमको टाइम नहीं लगेगा। पहली बार तुम्हें कुछ चीज़ें भी हैं जो इकट्ठा करके बनानी पड़ती है, जैसे कि तुम्हें पढ़ते वक्त क्या क्या चीज़ें अपने शॉर्ट नोट्स में लिखनी है, ये चीज़ तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा। पहली बार में शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना। पहली बार शॉर्ट नोट्स पढ़ने लगोगे तो तुम पूरा ही पढ़ने लगोगे, लाइक तुम पूरा कहानी उसमें उतार के लिखने लगोगे, पर वो चीज़ नहीं लिखनी है। तुम्हें पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या शॉर्ट नोट्स में लिखना है, जो फॉर्मूलाज होते हैं वो लिखना है, छोटे छोटे पॉइंट्स लिखने हैं। जैसे कि कभी कभी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ कोएफिशिएंट हो जाता है, इसके वैल्यू क्या है, तो छोटी छोटी चीज़ें लिखनी होती है। कभी कभी एक्सेप्शनल चीज़ें लिखनी होती हैं, एक्सेप्शनल चीज़ें ही नीट में पूछता है। तुम्हें पता होना चाहिए, ये सब बेसिक्स है जिसको बार बार देखना है। जैसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में तुम एंड में देखोगे, मतलब आई डोंट नो वो है कि नहीं चैप्टर, पर उसमें एंड में कुछ चिलेटिंग एजेंट्स, मेटेलिक कंपाउंड्स और भी बहुत सारी चीज़ें, EDTA, लेड वगैरह, पॉइजनिंग वगैरह सब दिया है। उस चीज़ को तुम्हें से कभी कभी आ जाते हैं, तो उसमें से तुम ढूंढ के एटलीस्ट अपने नोट्स में लिखो कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तुम ऐसे ना यार एक्स्ट्रा एज तुम ऐसे ना ग्रो करोगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कुछ, इनऑर्गेनिक में भी ऐसे कुछ जेल्डाल मेथड, नाइट्रोजन एस्टिमेशन, हाइड्रोजन एस्टिमेशन, जितनी भी चीज़ें हैं वो चीज़ भी देखना जरूरी है। वहाँ से क्वेश्चन हर साल आ जाते हैं। मैंने जितनी बार मैंने 12th के साथ नीट दिया था और जब भी मैंने ड्रॉप ईयर में नीट दिया वो क्वेश्चन आया ही आया है। तो प्लीज़ तुम लोग उस चीज़ को स्किप मत करना, और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। तुम्हें जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मैं सब बताती रहती हूँ, एंड आई एम श्योर कि तुम्हें यार वो चीज़ बहुत हेल्प करेगी। और चलो ठीक है, वीडियो एंड करते हैं। और एक और चीज़ यार, प्लीज़ दिन भर पढ़ना स्टार्ट कर दो, 12, 13, 14 घंटे, 15 घंटे। यार मैं बोली खाना पीना खाओ, उसके बाद तुम सिर्फ पढ़ो। और दिन में सोने वाली आदत बिल्कुल बंद कर दो, दिन में सोने से कुछ नहीं होने वाला है। चलो ठीक है, अगर तुम नाइट आउल हो, नाइट भर पढ़ते हो तो दिन में सो, ठीक है। लेकिन अगर तुम दिन भर पढ़ते हो तो कोशिश करो ना दोपहर में आधे घंटे का नैप ले ले। ऐसा नहीं कि 5 बजे तक सोए जा रहे हैं फिर उठ करके आराम से पढ़ रहे हैं, फिर रात में आकर के रो रहे हैं कि मैम ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया। और बचा रहेगा यार। तुम्हें लगता है ना कि पूरी दुनिया सो रही है, नहीं, सिर्फ तुम सो रहे हो। जो कॉम्पिटिटर है, जो कॉलेज में जाने वाला है ना, वो अपनी आंखों को फोड़ फोड़ के पढ़ रहा है। तुम्हें आइडिया नहीं होगा, पता है, मतलब मैं पेन में हूँ, दुख में हूँ, दर्द में हूँ, रो रही हूँ, बगल में हैंकी रखा हुआ, हैंकी से आंसू पोंछ के फिर मैं पढ़ने लगी। ये सब सिचुएशन आते हैं, तुम्हें ये सब झेलना पड़ेगा सिलेक्शन लेना है तो। और तुम्हें पता है तुम एंड में ना यार कितने स्ट्रगल्स तो हम सिलेक्शन लेने के बाद भूल जाते हैं। क्या कभी कभी होता है ना कि पीछे मुड़ के देखो तो हमें लगता है कि यार हम कितने स्ट्रगल्स किए थे, हम भूल जाते हैं कि हमने कितना सहा है यार। मैं पता है, मैं देखो सेकंड ईयर में हूँ, मैं कितनी चीज़ें मतलब सच में भूल चुकी हूँ कि मैंने उस चीज़ के लिए कितना तड़पा था, कितना रोया था यहाँ पहुँचने के लिए। और तुम पता है वो भी तुम भूल जाओगे। तो एटलीस्ट यार जितनी भी चीज़ें कर रहे हो ना, तो मतलब 100% जान लगा दो। एटलीस्ट तुम भी
थोड़ा कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा। ये सब करोगे ना तभी तुम्हें लाइफ में कॉन्फिडेंट बनेगा। लोगों से लड़ने की तुम्हें ताकत मिलेगी। जब तुम खुद से लड़ोगे ना तब तुम दूसरों से लड़ सकते हो, अपने हक के लिए लड़ सकते हो। तो तुम ट्राई करो ना कि अभी से मतलब 100% एफर्ट्स दे और बिल्कुल अपने ऊपर पूरा फोकस, तुम बिल्कुल सबसे कट ऑफ कर दो। एटलीस्ट पढ़ाई करो और सिर्फ खाना खाओ दिन भर। बस खाना खाने का जो भी टाइम निकाल लो, उसके अलावा तो मैं पूरा दिन पढ़ती थी। और देखो यार, सिर दर्द हो रहा है, दवा खा के पढ़ लो। नींद आ रही है, कॉफ़ी पी के पढ़ लो। और प्लीज़ नींद ऐसा नहीं है कि तुम 4 घंटे सोने लगना, 7 घंटे की नींद लेना। 6 आवर्स ले लो, 7 आवर्स ले लो, इतने घंटे की नींद लो। और दोपहर में आधे घंटे का नैप ले सकते हो। अब मैंने बोल दिया दोपहर में आधे घंटे का नैप लो, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब तुमको लेना ही है। जब नींद आ रही है तब जा करके सो यार। इररिलेवेंट तुम जा करके अननेसेसरली तुम बेड पे लेटे जा रहे हो और फिर फ़ोन चला रहे हो कि अभी नींद आ गया तब सो लेंगे। नहीं, पढ़ने लगो। जब नींद आ रही है तब जा करके उठ करके तुरंत बेड पे जाओ और पढ़ने लगो। तो प्लीज़ ये सब चीज़ों का ध्यान देना। आई थिंक वीडियो बहुत बड़ी हो जा रही है। चलो ठीक है, और भी मैं ऐसे ही तुमको गाइड करते रहूँगी। और जो भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मुझे जो भी रेलेवेंट लगता है मैं वीडियो बना देती हूँ। चलो ठीक है, वीडियो एंड करती हूँ। और ट्राई टू सपोर्ट मी, क्योंकि मैं जिस तरीके कॉन्टेंट्स देती हूँ आई थिंक मैं थोड़ा ज़्यादा डिजर्व करती हूँ, पर मुझे उतना मिलता नहीं है। चलो ठीक है, जो भी हो वीडियो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। चलो ठीक है, बाय बाय।